हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतः इस ध्वनि कौन सी नहीं है? जल्दी बताओ। आप सभी लोग जानते हैं अंतः इस व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 4। कौन कौन सी? या, रा, ला, वा। या ऑप्शंस में है, रा ऑप्शंस में है, बा ऑप्शंस में है। ला ऑप्शंस में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सा आ गया। उन्होंने यही तो पूछा था कि कौन सी अंतः इस ध्वनि नहीं है, तो सा जो है ये एक ऊष्म व्यंजन में जाएगा, ना कि अंतः इस व्यंजन में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध स्वर है, ये आपसे पूछा है। इनमें से कौन सा समृद्ध स्वर है? समृद्ध स्वर आपसे पूछा है, तो जल्दी बताइए कौन सा समृद्ध स्वर है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? अगर हम समृद्ध स्वर की बात करें तो बड़ी ई जो है वो एक समृद्ध स्वर का उदाहरण हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सभी समृद्ध स्वर हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है: समृद्ध, विव्रत, अर्धसमृद्ध, अर्धविव्रत। अगर आपने मेरे से वर्णमाला पढ़ी है तो आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, वरना ऊपर से जा रहा होगा, है ना। चलिए। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं इंग्लैंड नहीं जा सका। इस प्रकार का ये किस प्रकार का वाक्य है? जल्दी बताओ। देखो, अब ये वाक्य जो है वो इसलिए से जुड़ा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। इसलिए, तथा और इन सभी से जुड़े तो संयुक्त वाक्य हो जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताओ। अर्थ के आधार पर वाक्यों का प्रकार पूछा है सर। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है ये 8 प्रकार के होते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? जल्दी बताइए। नहीं किया जाता है, किस वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है? दोहा के एक चरण की समाप्ति पर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी वैकेंसी आई हुई है ना। ऐसे में आपको जरूरत होती है एक ऐसी बुक की जिसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएं, और उसी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं वो प्रैक्टिस करने को मिल जाए, तो आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों का ख्याल करते हुए चक्षु पब्लिकेशन, कौन सी दोस्तों? देखो मैं आपको बताता हूँ। चक्षु पब्लिकेशन आप लोग के लिए ये एक प्रैक्टिस बुक लेकर के आई है, जिसमें 8 तो आपके सॉल्व पेपर दिए हुए हैं लास्ट ईयर के, और उसी पर आधारित 20 प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आप लोग के लिए बनाए गए हैं। 3200 से ज्यादा आपको यहाँ पर बहुबल के लिए प्रश्न मिल जाएंगे। देख लीजिए, ये पूरा इंडेक्स दिया हुआ है कब कब के एग्जाम: 2019 के एग्जाम, 2015 के एग्जाम, 13 के एग्जाम, 12 के एग्जाम, 2011 के एग्जाम। जो भी आपके एसएससी ऑर्गेनाइज करवा चुकी है जीडी के एग्जाम, वो सारे इसमें समाहित हैं, और उसी पर आधारित 1 से लेके 20 तक के पूरे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आप लोग के लिए दिए गए हैं। अब ये बुक मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आपने सेट पेपर लगाया है, ये वाला है ना, ये पहले ही सेट पेपर लगा लिया, पूरा क्वेश्चंस लगा लिए 1 से लेके 100 तक के, और 100 के पहले देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में हिंदी भाषा दी हुई है, इंग्लिश भाषा भी दी। इंग्लिश भाषा जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम जो है वो करना है। ये आपके आंसर की दी हुई है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको जो उत्तर दिया हुआ है ना, ये व्याख्या सहित दी हुई है। यही चीज इस बुक को खास बनाती है। तो यही मैं आपसे बोलूंगा कि आप कोई भी पब्लिकेशन की परचेज करो बुक, तो आप उसमें ये देखना कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड में सॉल्यूशन दिया या नहीं दिया। ये बुक आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इनके सॉल्व पेपर और गाइड बुक भी आती है, जिसमें आप अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपको पैकेज चक्षु पब्लिकेशन में देखने को मिल जाएगा, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हो। आपको बता दूं, लिंक से परचेस करना नहीं चाह रहे तो नहीं करो, ऑफलाइन मार्केट से भी आप जाकर के परचेस कर सकते हो, मुझे कहीं भी कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे। फिलहाल इतना ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंतरंग का आपको ब्लूम शब्द बताना है कि अंतरंग का ब्लूम शब्द क्या होगा। तो अंतरंग का ब्लूम शब्द क्या हो जाएगा? बहिरंग। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आव का अर्थ व्यक्त नहीं करता? कौन सा अर्थ आव का अर्थ व्यक्त नहीं करता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आदेश। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है?
जल्दी बताइए, कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पर्वत। पर्वत समूहवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा में जाएगा जी। सीता गीत गाती है, वाक्य किस प्रकार का है? तो इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता होती है। सीता को गीत गाने के लिए गीत की आवश्यकता है, इसलिए भारी साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? जल्दी बताओ। आसमानी। आसमानी शब्द गुणवाचक विशेषण में जाएगा। पांचों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक है? पांचों शब्द किस प्रकार के संख्यावाचक में जाएगा? समुदाय बोधक। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन है? प्राण शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो सही आंसर आपका क्या होगा सर? जल्दी बताइए। तिथि एक स्त्रीलिंग शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वर्तमान काल में का भेद आपको बताना है। वर्तमान काल का कौन सा भेद नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आसन्न वर्तमान। ये वर्तमान काल का भेद नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय जो है वो शब्दांश के अंत में लगते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द आपको बताना है, कौन सा तद्भव शब्द है? खुजली। खुजली शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल है, आसानी से बता सकते। छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत परेशान करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश्वर का संधि विच्छेद महा प्लस ऐश्वर्य, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न अर्थ दे, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? एक से अधिक बार आए, अर्थ अलग अलग दे रहा, तो यमक अलंकार होगा ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कई लोग सोच रहे होंगे द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास। समान शब्दों के बीच अगर योजक चिन्ह दिख जाए तो अव्ययीभाव समास होता है, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, बार बार, धीरे धीरे। समान शब्दों के बीच योजक चिन्ह आएगा तो अव्ययीभाव समास, समझ रहे? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उजाला का पर्यायवाची नहीं है? तिमिर ये उजाला का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भगवान बुद्ध ने जिस भाषा में जन साधारण को उपदेश दिया वह भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसका मन महान हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? जिसका मन महान हो उसको बोलेंगे महामना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समरूपी भिन्नार्थक शब्द दीन और दिन के अर्थ क्या है? दीन और दिन, तो दीन माने हो जाएगा आपका निर्धन और दिन माने हो जाएगा दिवस, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य को छांटना है, चारों ही ऑप्शंस पढ़िए, आराम से बताइए। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अप्रत्ययकर्ता कारक की विशेषता क्या है? अप्रत्ययकर्ता कारक की, इसमें विभक्ति ने का प्रयोग नहीं होता है, तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। हिंदी में कुल मौलिक सर्वनामों की संख्या आपसे पूछी है, मौलिक सर्वनामों की संख्या, तो मौलिक सर्वनामों की संख्या पता कितनी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 11। 11 जो है वो मौलिक सर्वनाम है, समझ रहे? अगर आपने मेरे से सर्वनाम चैप्टर पढ़ा है तो आप बता सकते, वरना तो फिर दिक्कत होने वाली है। मौलिक सर्वनामों की संख्या होती है 11। 11 की 11 बता रहा मैं, देखो। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये पूरे 11 सर्वनाम है, मौलिक सर्वनाम। सकर्मक क्रिया बता चुका हूं, ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता होती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भौरा फूलों का रस पीता है, देखो। उसको रस पीने के लिए फूलों की आवश्यकता है ना, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में कर्मवाच का प्रयोग नहीं हुआ? जल्दी बताइए, किस वाक्य में कर्मवाच का प्रयोग नहीं हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा गायकों द्वारा गाना गाया गया, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक होता है, संबंधवाचक, संबंधवाचक नहीं होता, पहला ऑप्शन करेक्ट। अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? अनु उपसर्ग से, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अनापत्ति, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नाम बड़े और फिल इन द ब्लैंक्स छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मतीराम ने श्रृंगार रस को क्या कहा?
तो मतीराम ने श्रृंगार रस को रसराज कहा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख, तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, अयोध्या का उद्धार ये किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।